स्वागत है आप सभी का। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। ऐसा ही आपके सारे चैप्टर करा दूंगा अच्छे तरीके से, बस आपको देखते जाना है और अच्छे तरीके से आज की वीडियो पे बने रहना है। तो आइए बातचीत का हम लोग सारा का सारा सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। बी नंबर का ऑप्शन याद रख लीजिएगा। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। ठीक है, अगला नंबर का सवाल है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है। यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम को किसने लिखा है। तो भैया आप कहोगे सर बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा है, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही है। बातचीत पूछेगा चाहे जैसा काम वैसा परिणाम पूछेगा, बालकृष्ण भट्ट ही बताना है। अगला सवाल कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो बातचीत के जरिए, अगर आप बातचीत करते हो तो आपके मन में जो भी मवाद रहेगा, धुआं रहेगा, यानी जो भी बात आपको तंग करेगा, ठीक है, वो किसी से बात करोगे तो टेंशन मुक्त हो जाओगे। अगला सवाल कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है वह किस लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 5 नंबर का कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है ना बालकृष्ण भट्ट की, वो ललित निबंध है, बातचीत, याद रख लेना। कहोगे ठीक है। और अगला सवाल है भाई कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। अब जब भी युग पूछेगा, याद रखना, जब भी युग पूछेगा तो भारतेंदु युग बताना है, और काल पूछेगा तो आधुनिक काल बताना है, भूलना मत दोनों में, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो अवाक होकर अपने आप से बात कर लेना। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही है कि अवाक होकर अपने आप से बात कर लेना। और यहाँ पर संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। क्या? आत्मीयता। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब इसमें सबको पता है कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है। और अगला सवाल है जो कि 10 नंबर का है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है। तो श्रीनिवास दास की। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लेना। अगला सवाल है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा जाता है। तो ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है, लेकिन दो सहेलियों के बातचीत में, ठीक है, याद रख लेना। समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, बस ये समुद्र याद रख लेना तो सहेली याद आ जाएगा ऑटोमेटिक। कहोगे ठीक है सर। वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है भाई। तो वाद विवाद संवाद एक आलोचनात्मक निबंध पुस्तक है। ठीक है। अगला सवाल करने वाले हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त, सी नंबर का ऑप्शन, यानी हिंदी प्रदीप्त है ना, या निकाला था। बातचीत किस विधा की रचना है। जो बातचीत है वो निबंध है, इतना याद रख लेना है, तो निबंध की है। ठीक है। अगला सवाल है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। यानी रॉबिन्स क्रूसो जो व्यक्ति था वो 16 साल तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। तो जब वो बाहर आता है मनुष्य के बीच में तो फ्राइडे के मुंह से वो बात सुनता है, फ्राइडे के मुख से। ठीक है। और अगला बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि बातचीत के, तो बालकृष्ण भट्ट निबंधकार है भाई, लिखा है उन्होंने ही, सिंपल सा बात है। अगला बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति कैसे बोलेगा, कैसे किसी से बात करेगा, तो शैली बताना चाहते हैं ना। भट्ट जी किसने भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो भैया भट्ट जी को, है ना, एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखने वाले व्यक्ति का जो नाम था वो था रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने एडिशन और स्टील के श्रेणी में रख दिया था, मतलब इतना महत्तम, है ना, मान सम्मान दिया। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, ठीक है, कौन सा है आपको बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और अगला सवाल है, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, यानी कि छापा है। तो हिंदी नामक एक पत्र निकाला था जिसमें कुछ कुछ छपते रहता था, तो हिंदी प्रदीप्त याद रख लेना, बस इतना याद रख लेना। ठीक है। अगला बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। ठीक है। जो हिंदी प्रदीप्त है ये कब से शुरू किया था उन्होंने, इतना आपको याद रखना है। तो 1877 याद रख लेना है। ठीक है। यानी ए नंबर का ऑप्शन सही है, 1877। ठीक है। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट के पिता के पेशे से क्या थे। तो व्यापारी थे, याद रख लेना। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से व्यापारी थे। अगला सवाल है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी इसमें से आपको उपन्यास बताना है कि कौन सा
उपन्यास तो लिखा है 100 अजान एक सुजन, ठीक है, 100 अजान एक सुजन को लिखा है। और अगला 24 नंबर सवाल है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में जो शुरू होता है मंगल पाठ उसको नंदी पाठ कहते हैं। सिंपल सा जवाब है भाई, नंदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी पाठ। रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? 16 साल तक, सबको पता है। फ्राइडे से ना पहली बार सुनते हैं, कहोगे हाँ हाँ याद आया। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? चलो बताओ। तो ये बात कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो वेन जॉनसन नाम था। क्या नाम था? वेन जॉनसन नाम था उस व्यक्ति का, ठीक है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, यह किसका मत है? तो यह असल बातचीत एडिशन कहा था, ठीक है, कि दो व्यक्ति के बीच में अच्छी वाली बातचीत हो सकती है। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो दो लोगों के बीच में। अभी तो आपने सुना भाई, दो लोगों के बीच में असल बातचीत होती है। बातचीत से मन किस प्रकार होता है? हल्का और स्वच्छ। जैसे आप बातचीत नहीं करते किसी से, मन भारी रहता है, टेंशन डिप्रेशन जैसा लगने लगता है। कहोगे हाँ जी सर ये तो बात है। और अगला, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बताओ। तो किसके ना होने से? तो वाक शक्ति को ना होने से। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। और अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में बहुत फेमस है। अच्छा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या? कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना, आर्ट मतलब कला, यानी कि बातचीत करने की कला, ठीक है। कहोगा अच्छा समझ गया, तो यूरोप के लोगों में थी। हाँ जी। अगला, बातचीत किस काल का रचनाकार, मतलब बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो जब भी पूछेगा काल तो आधुनिक काल, कहोगे हाँ। जब भी युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, कहोगे हाँ सर याद है। अगला, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? फिर वही बात, काल पूछ दिया, आधुनिक काल, यहाँ पर युग पूछना चाहिए था, कहोगे हाँ हाँ युग पूछना चाहिए था, भारतेंदु युग, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझदार हो तुम। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है भाई? मवाद और धुआं। बातचीत जो है वो मवाद और धुआं के जरिए बाहर निकल जाता है। अगला, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? चलो बताओ। कहोगे सर पार्वती देवी। सर सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है सर, पार्वती हो जाएगा इधर राइट आंसर। और अगला सवाल है, 36 नंबर की निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो निबंध लेखन की दृष्टि से भैया उर्वर था। कैसा था? उर्वर था। और अगला सवाल है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन यानी कि एडिशन से किन की तुलना की गई थी? कहोगे बालकृष्ण भट्ट की सर, बालकृष्ण भट्ट की। ए नंबर का ऑप्शन सही है सर, ए नंबर का। अच्छा, एक और चीज़ आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को पीडीएफ लेना होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, कोई भी आपका विषय है, तो 83 17 73 96 और 73 एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप करोगे आपको मिलेगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर लें, ये तो हमने देख लिया है, ये भी देख लिया, हिंदी के एडिशन, कहोगे ठीक है। 38 नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? होमवर्क में। चलो, है ना, याद रख लेना भाई साहब। तो अच्छे तरीके से जुड़ना, डेली हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, और भूलना मत।